रियासत के इलेक्शंस की भी करते हैं। राहुल गांधी ने कल जम्मू कश्मीर में दस्तक दी। राहुल ने जम्मू कश्मीर के अंदर तकरीर क्या शुरू की कि कांग्रेस की आला कमान ने चार्जशीट भी दाखिल कर दिया, और यह चार्जशीट न सिर्फ जम्मू कश्मीर इंतजामिया के खिलाफ था बल्कि मरकज के अंदर भारतीय जनता पार्टी पर ताबड़तोड़ 15 से 20 सवाल भी पूछे गए, जिसके तहत यह कहा गया कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर है, और उसके साथ साथ जो मामलात हैं वो सीधी सीधी बात चार्जशीट के अंदर कही गई कि जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा दिया गया है। कांग्रेस की जानिब से चार्जशीट जारी की गई जिसमें जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूदा सूरत हाल, पिछले 4 वर्षों की पॉलिसियां, मरकजी हुकूमत की जम्मू कश्मीर के तई पॉलिसी, जम्मू कश्मीर की सलामती और इक्तिसादी सूरत हाल पर जमीन, नौकरियां, वसाइल, नौकरियों या शहरियों के तहफ्फुज़ जैसे मामलात पर संजीदगी से बात करते हुए एक बार फिर से कांग्रेस ने सवालात खड़े किए। मरकजी पॉलिसियों को हतफ़े तनकीद इसलिए भी बनाया गया क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसका कल बार बार जिक्र किया जा रहा था तकारीर के जरिए, तकरीबात में, ये चार्जशीट उसी के तकरीबन 2 घंटे बाद आई कि मुल्क की पहली रियासत आजादी के बाद ऐसी जिसको 2 हिस्सों में मुनक़सिम किया गया, और न सिर्फ मुनक़सिम हुई बल्कि 2 यूनियन टेरिटरीज में हुकूमत की जानिब से तब्दील करना अपने आप में एक गलत फैसला कांग्रेस के मुताबिक था। चार्जशीट में लेफ्टिनेंट गवर्नर को राहुल गांधी, जो बार बार कल भी कह रहे थे, फिर जाकर जब चार्जशीट सामने आई तो कहा गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज के वक्त में जो आपका हेड ऑफ स्टेट है वो सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है, वो अपनी मर्जी से फैसले लेने वाला बादशाह है या राजा है। एक बात। दूसरी बात, जब नौकरियों की आई, इक्तिसादी सूरत हाल को डिस्कस करने की आई, तो तब 5 पॉइंट्स में मेंशन किया गया, और पिछली मेजर रिक्रूटमेंट जो हुई साल 2019 के बाद, उनमें बैक टू बैक जो घोटाले हुए उसका खुलासा पेश करते हुए कहा गया कि 97,000 से ज्यादा या तकरीबन 1 लाख के आसपास नौजवानों को, जिन्होंने फॉर्म जमा किया था, मुख्तलिफ जगहों पर इन नौकरियों के लिए अप्लाई किया था, उनकी जिंदगियां सिर्फ इसलिए तबाह कर दी गई क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार के पास कोई प्लान नहीं था। कंपनियां अपने हिसाब से आती रहीं जिन्होंने लूटने का काम किया, और यहां से घोटाले की शुरुआत हुई। जो जब इक्तिसादी सूरत हाल की बात की जा रही थी तो नौकरियों पर सवाल उठाए गए। ये वो डेटा है कि 2014 में एलपीजी सिलेंडर कितने का था, पेट्रोल डीजल कितने का था, और आज आज के वक्त में कितना है। टैक्सीज कितने पे आम सारिफीन को या शहरियों को 2014 में करने पड़ते थे, 2021 आते आते क्या किया गया, 2024 के वस्त में क्या है। इसके अलावा आज प्राइमरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी लेवल पर एजुकेशन, या फिर इसके अलावा हाई स्कूलों के अंदर एजुकेशन लेवल में एनरोलमेंट कम होना, तमाम तरह की कैंपेन्स, तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद सरकारी स्कूलों में बच्चों का कम आना, और खाली असामियों को लेकर जो मुख्तलिफ शोबों के अंदर सैकड़ों की तादाद में है, उस पर भी चार्जशीट के जरिए, जो कल तक तकारीर में कहा जा रहा था, ये वो चार्जशीट है जो आपके सामने पेश करके ये सवालात तहरीरी तौर पर अवाम के सामने रखे। कांग्रेस ने कल जब अपना चार्जशीट पेश किया तो यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर मंशियात के दलदल में और उड़ता जम्मू कश्मीर बनाने में जिस तरीके से मरकज से लेकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने हाथ बटाया है वो किसी से छुपा नहीं है। साल 2023 से लेकर 2024 के आंकड़े भी रखे गए, हॉर्टिकल्चर सेक्टर की तबाहाली पर जिक्र किया गया, और उसके साथ साथ जिस तरीके से पावर प्रोजेक्टों, आला तालीम और करप्शन का जिक्र किया गया, उसमें 2 बड़ी बातें, एक सत्यपाल मलिक का वो डिस्क्लोजर जिसको लेकर सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, और दूसरी तरफ से वो सीनियर ऑफिसर जिसको लेकर कार्रवाई बाद में हुई है, परमार का, वो भी जिक्र किया गया कि किस तरीके से यहाँ पर सूरत हाल बनी हुई है। पावर कट से लेकर दीगर पावर जनरेशन के मामलात को भी कांग्रेस ने अपने चार्जशीट में डाल दिया, और ये साफ कर दिया कि आने वाले चुनाव जो जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं आज, जिस पर कैंपेन चल रहा है, ये किस तरीके से आगे बढ़ेगा, और इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर कांग्रेस के अंदर क्या कुछ हो सकता है। ये वो चार्जशीट है जो रात देर गए दिल्ली से जारी किया गया। जब राहुल गांधी ने पहली तकरीर संगलदान में शुरू की तो फौरन जयराम रमेश ने दिल्ली में इस चार्जशीट को सामने रख दिया। हमारे साथ हमारे 2 मेहमान ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस से हमारे साथ गुलाम जीएम मोंगा साहब, सीनियर लीडर है कांग्रेस के, और साथ साथ डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब, भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान, भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपके पास आऊंगा, उसके बाद कांग्रेस का दोबारा भी रिएक्शन इस पूरे मामले पर लेंगे। कल राहुल ने ऑफिशियली कैंपेन को शुरू किया संगलदान में, और फिर जनूबी कश्मीर के इलाके के अंदर उन्होंने कैंपेन शुरू किया। कैंपेन यहां से शुरू किया गया, बैक टू बैक लोगों से कहा गया कि वोट डालें। दूसरी तरफ से कांग्रेस ने दिल्ली से बड़ा चार्जशीट बीजेपी पर लगा दिया है। किस तरीके से चार्जशीट को आप देख रहे हैं, कैसे आप इसको जवाब देना चाहेंगे?
देखिए गौहर साहब, कल राहुल गांधी की शुरुआत थी जम्मू से, जो इन्होंने वहां से की। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी प्रॉपर ढंग से होमवर्क करके जम्मू कश्मीर में नहीं आए, और ये राहुल गांधी साहब की पुरानी आदत है। जो भी इल्जामात जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन पे लगाए गए, सेंट्रल हाई कमांड पे लगाए गए, बेबुनियाद सी चीजें थी। पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट हुआ है शायद उनको नहीं नजर आ रहा है। वो काले सनग्लासेस लगा के यहाँ पे घूम रहे हैं, काले पट्टी उन्होंने आंखों के ऊपर बांध के रखी है, जो चीजें उनको डेवलपमेंट की नजर नहीं आ रही है। 10 साल में जम्मू कश्मीर सामने आया है और पूरी दुनिया ने इस चीज को माना है। हर चीज में जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हुई है, इस चीज को हमें मानना पड़ेगा, और कांग्रेस के कहने से ये बातें नहीं होंगी। अच्छा जी, ताहिर साहब, सबसे पहला मामला बेरोजगारी का, जिस पर लेकर सबसे ज्यादा हंगामा किया गया है इस चार्जशीट के अंदर, और डाटा पेश किया गया पीएलएफएस का, जिसमें कहा गया कि मार्च 2024 में जो डाटा सामने रखा गया उसमें पूरे मुल्क के अंदर दूसरी नंबर पर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, जहां पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। क्या ये सही है या गलत है? नहीं, ये डाटे इनके अपने बनाए हुए डाटे हैं। ये गांधी परिवार अपने घर के अंदर बना के डाटे बना रहा है और पब्लिक को दिखा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर में इतनी भी बद से बदतर हालात नहीं हुई। अपने दौरे हुकूमत की बातें करें, जम्मू कश्मीर को किस हालात में नहीं, क्या ये डाटा सही है कि बेरोजगारी की शरह सबसे ज्यादा है या कम है हमारे पास? मैंने कहा ये डाटा ये लोग अपने घरों में ऑफिशियल डाटा क्या है डॉक्टर साहब, बताइएगा जरा। देखिए इतनी बद से बदतर हालात नहीं है जिस तरह से। दूसरे नंबर पर हम, ये तो सरकार खुद भी मान चुकी है कई बार असेंबली के अंदर और लोकसभा के अंदर, माफ कीजिएगा। नहीं, जम्मू कश्मीर में रोजगार आए हैं, अवाम जो नया हमारे यूथ है उनको रोजगार मिले हैं। सरकारी नौकरियां पहली बार जम्मू कश्मीर में जितनी भी मिली हैं मेरिट के ऊपर मिली हैं, ये चीज मैं आपको क्लियर कर। जितने भी लगे हैं सारे बाद में स्कैंडल्स में आए हैं, सबकी एफआईआर हुई हैं, सब रिजेक्ट हुए हैं, ये भी तो सबके सामने है। नहीं, जहां पे कुछ घोटाला हुआ उस लिस्ट को उसी टाइम पे कैंसिल किया गया, उनके ऊपर इंक्वायरीज। 15 साल में दूसरा बड़ा इल्जाम जो आप पर है कि 15 साल का जो 10 साल बेमिसाल का नारा आप दे रहे हैं, उसमें 60,000 गवर्नमेंट डेलीवेजर्स है जिनके बारे में सरकार ने साफ आंख बंद कर दी, कहा कि कुछ भी नहीं करेंगे। और आज जब चुनाव आया तो आपके सीनियर लीडर्स कह रहे हैं कि 2 महीनों में पूरा मामला हल कर देंगे। फिर से सियासत डेलीवेजर्स पर पूरा इल्जाम आप पर लगा है, आपकी जमात पर लगा है। गौहर साहब, जहाँ तक डेली वेजर्स की बात आती है, मैंने आपको पहले भी बहुत बार कह दिया, ये हमारे लोग हैं, हमारे परिवारों के लोग हैं, और बड़ी मुश्किल हालात में पिछले कुछ टाइम से गुजर रहे हैं, और ये नहीं कांग्रेस एनसी की देन है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो 10 साल में हल क्यों नहीं हुआ जनाब? नहीं, देखिए इन लोगों ने जितने ब्लंडर किए हुए हैं, उन चीजों पे, उन जख्मों पे अगर मरहम लगाएगी। नहीं, ब्लंडर वाली बात ही नहीं, या तो ये कहिए ना कि ये लीगल है, खत्म मामला, या कहिए लीगल तो बाहर का रास्ता दे दीजिए इनको। देखिए इन लोगों को प्रॉपर मान सम्मान के साथ इनको हम रिड्रेस करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी 10 साल में तो हुआ नहीं, यही तो इल्जाम आप पर है कि 10 साल बेमिसाल का नारा आपका है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं जी। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट, जो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वजीर दाखिला साहब इस बारे में मेरे साथ भी बात कर चुके थे। उन्होंने कहा कि जो ज्योग्राफिकल बैलेंस है, जो हमारे डोमिसाइल का मामला है, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है और बाहर को किसी को जमीन नहीं दी जा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि 12,000 डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स बाहर के लोगों को दी गई विदाउट प्रॉपर वेरिफिकेशंस के। ये बड़ा इल्जाम है, ये भी एक बड़ा इल्जाम है, और ये बड़ा मामला पेचीदा बन रहा है। और ये सरकारी डेटा को कलेक्ट करके इसमें तफसीलात शेयर की गई हैं। ताहिर साहब, देखिए आसिफ साहब और गौहर साहब, मैं आपको एक चीज क्लियर करूं। इलेक्शन का टाइम है, और असेंबली इलेक्शन जब होते हैं, स्पेशली कांग्रेस हो, नेशनल काउंसिल हो, पीडीपी हो, हर तरह के हथकंडे ये अपना रहे हैं। हर तरह की लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह की इंफॉर्मेशन, इस तरह के डाटे स्प्रेड कर रहे हैं। मैंने आपको पहले कह दिया, इस तरह के डाटे गांधी परिवार अपने घर में बैठ के बनाते हैं और इलेक्शन के टाइम पे बाहर लेके आते हैं। तो क्या मैं ये मानूं कि ये जो डाटा दिया गया है कांग्रेस की तरफ से, इसको लेकर एक ऑफिशियल कंप्लेंट आपकी तरफ से, आपकी जमात की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ होगी? नहीं, देखिए जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ कहीं पे भी धोखा नहीं होगा। जम्मू कश्मीर का अवाम टॉप प्रायोरिटी। ताहिर चौधरी साहब, अगर ये डाटे फर्ज है, अगर ये डाटे सही नहीं है और इसको पब्लिक डोमेन में कांग्रेस ने लाया, तो क्या बीजेपी ऑफिशियली कंप्लेंट करेगी इस बारे में? बिल्कुल, अगर कहीं ऐसा ये लोग करेंगे तो हम उसके ऊपर अगर वाली बात नहीं, या तो आप मानिए ना कि ये फर्ज है, ये गलत है, तो जाके कंप्लेंट कीजिए। ये हमारी लीगल टीम देखेगी, आज इसके ऊपर हमारा डिस्कशन होगा, सारी चीजें हो जाएंगी, और मुझे लगता है कि 4 बजे तक ये चीजें आपको क्लियर भी हो जाएंगी।
चलिए, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर चाहे चौधरी बता रहे थे 4 बजे तक इस चार्जशीट को देखा जाएगा, कितना सही कितना गलत है, जरूरत पड़ी तो कार्रवाई भी होगी। लेकिन कांग्रेस के सीनियर लीडर जीएन मोंगा साहब भी हमारे साथ है। मोंगा साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। तार चौधरी साहब तर्जुमान है, इलेक्शन इंचार्ज जम्मू कश्मीर के भी हैं। आप सुन रहे थे किस तरीके से बता रहे थे, लेकिन क्या वाकईतन ये सरकारी डाटा नहीं है, फर्ज किया हुआ डाटा है और इसी तरीके से बनाया गया है ये चार्जशीट? देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया इशफाक साहब। इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मैंने इनका जवाब सुना अपने साथी का जो बीजेपी पार्टी से हैं जी, तो मुझे बड़ा दुख हो गया। ही शुड हैव स्टडीड दिस। उससे पहले देखना चाहिए था क्या चार्जशीट है। चार्जशीट तो ऐसे हवा में तो नहीं आता है, इसको बाकायदा रिसर्च हुआ है इस पे, तब जाके रेस्पॉन्सिबली इसको फिर शाया किया गया, लोगों के सामने लाया गया, जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने लाया गया। और देखना चाहिए था पहले, इनको स्टडी करना चाहिए था, देन दे शुड हैव कम प्रिपेयर्ड। अगर कहीं गलत डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन गलत है, कुछ उसमें तादाद कम है या ज्यादा है, देखना चाहिए था। ऐसी बात तो है नहीं, इसमें पूरा रिसर्च होके ये शाया किया गया है और ये सदाकत पर मबनी है। जो आपने अभी कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो है फिगर दिया है, जो भी फिगर दिया है वो बिल्कुल सही है। और बीजेपी, क्योंकि जम्मू के सूबे में भी लोग अब समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या धोखा किया है इस स्टेट के साथ। पहले स्टेट को डाउनग्रेड किया गया और वहां पर फैसला किया गया, पार्लियामेंट में जवाब आया कि भाई हम आपको वापस दे देंगे। कब वापस देंगे? डाउनग्रेड किया, स्टेट को डाउनग्रेड किया। अभी तक उसके मतलब कोई बात नहीं। उसके बरक्स कल हमारे लीडर ने कहा कि जो ही हमारी हुकूमत आएगी हम स्टेट वापस दे देंगे। किस बना पर? अच्छा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट मोंगा साहब, स्टेटहुड की बातें तो हर जगह हो रही है, लेकिन कांग्रेस से जो हम सुनना चाहते हैं 370 और 35A के मामले पर, क्या आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टैंड को टो करते हैं या यहां आकर आपकी पॉलिसी एंटायरली चेंज है? ये टो करने की बात नहीं है। हम कहते आए हैं कि स्टेटहुड भी देंगे, जॉब राइट्स और लैंड राइट्स। मेरा सवाल तो जॉब राइट वाला है नहीं, मेरा सवाल सीधे से है 370 एंड 35A, जिसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि जनाब हमने किसी भी कीमत पर उसको वापस लाना है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस आवाज के साथ मिलाकर अलायंस में आप आगे बढ़ेंगे? देखिए, ये 370 आपने बीच में लाया, इस वक्त आप चार्जशीट की बात कर रहे हैं। ये भी तो इसी का हिस्सा है। जब मैं चार्जशीट पर उसको ग्रिल कर सकता हूँ, बीजेपी से सवाल पूछ सकता हूँ, तो यहाँ पर राहुल जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, राहुल ने कल स्टेटहुड की तो बात की, ये भी कहा कि पहली रियासत है जिसको यूटी बनाया गया, लेकिन 370 वाले मामले पर क्या मैं ये मानूं कि नेशनल इंटरेस्ट में जो डिसीजन बीजेपी ने लिया वो स्टैंड स्टिल है? आपने डाइवर्ट किया इसको 370 की तरफ। अगर आज का टॉपिक वही दोनों इंपॉर्टेंट है ना, पे बात हो जाए। मोंगा साहब, दोनों इंपॉर्टेंट है। जहां बीजेपी को ग्रिल किया जाएगा कि आप इन सवालों का जवाब दिया जाए, वहां राहुल से भी तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कल जम्मू कश्मीर के अंदर कि वो 370 और 35A पर भी अपनी पोजीशन क्लियर करेंगे, नहीं किए, इसलिए आपसे पूछा जा रहा है। इसी में मैं कहता हूं आपको, जो आपने अभी फरमाया, जैसे आपका ये जो पहले होता था स्टेट सब्जेक्ट में कम से कम वेरिफिकेशन होती थी, कभी महीने 2 महीने 3 महीने भी लगते थे। लेकिन आज देखिए, डोमिसाइल आप अभी अप्लाई करते हैं, विद इन कुछ टाइम में, एक ही दिन में आपको विद इन 24 आवर्स यू गेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट। क्यों? इसको इतना आसान बनाया, जो भी जिस स्टेट, बाहर के स्टेट से जो आएगा यहाँ, वो ले सकता है, लेता है। ठीक है मोंगा साहब, ये चीजें हम मान लेते हैं, इस पर टाइम टू डिस्कशंस भी होंगी। अब चुनाव है आगे, आप भी बात करेंगे, काउंटर बयान भी आएगा, शाम 4 बजे तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बीजेपी का भी एक रिस्पॉन्स आएगा इस पर। लेकिन एक बड़ा सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर के जाविये से जब हम बात करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड है 370 35A एज इट इज, जो 5 अगस्त सन 2019 को था, इसको रिस्टोर करना, उसको लेकर वो अपनी कैंपेन को शुरू कर चुके हैं, बात कर रहे हैं। क्या कांग्रेस भी इसी स्टैंड को टो कर रही है जम्मू कश्मीर के अंदर? बस छोटा सा सवाल है। 5 अगस्त 2019 को हमारी सबसे बड़ी जो कमेटी है, पावरफुल कमेटी, वो उसको कहते हैं वर्किंग कमेटी जी,
ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी ने उसी दिन इस पे एक डिटेल्ड 2 सफ़े का जवाब दिया है। आप मेहरबानी करके वो देख लीजिए और देन यू कैन पुट मी क्वेश्चन। लेकिन मोंगा साहब उसमें ये तो नहीं ना बताया गया, उसमें कहा गया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल जरूर बताया गया उस वक्ती हाँ, तौर हाँ, शायद बयान जारी है। तो है। फ्यूचर प्लान वो क्या है stand कोई by तस्वीर that। आज तक साफ नहीं हो सकी। फिर 11 We stand दिसंबर को by जो that, फैसला it is आया, आपका- नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने दिया, लेकिन आप तो किसी की जबान को तो गैग नहीं कर सकते। लेकिन आप ही का इस पार्टनर वक्त- तो इस बोल रहा है वक्त- ये जज्बाती है, ये एहसासात का मसला है, तो हम इस इमोशन पे भी वोट ले सकते हैं। आप देखिए पहले जिस दिन ये हुआ, ऐसा हुआ तो क्या हालात बनाई ने जम्मू कश्मीर की पहले, सबसे पहले। वो दूसरी बात है, ऐसे आपका तो प्लान बाहर क्या निकल है? नहीं सका कोई। आप- चलिए। 4 महीने लोगों को अंदर जेलों में रखा। इट हैज बिकम ए जेल स्टेट। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए मोंगा साहब और ताहिर चौधरी साहब। चार्जशीट कांग्रेस की तरफ से आया, कांग्रेस से 2 सवाल पूछे, एक का जवाब आया, एक का नहीं आया। लेट्स होप सो कि इस पर भी क्लियरेंस आए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात चल रहे हैं और 2 पार्टियां अलायंस में हैं। एक पार्टी का बुनियादी मंशूर यह है कि 5 अगस्त सन 2019 के फैसले को शरीर से नहीं मान रहे हैं जी, हमने रेस्टोर करनी है। कांग्रेस सीनियर पार्टी के तौर पर उनके साथ ज्वाइन किए हुए, लेकिन 5 अगस्त के फैसले पर खामोशी है और टैक्टिकल जवाब दिया जा रहा है उन 2 सफ़ों का जो वर्किंग कमेटी ने किया था। और आसिफ ने क्लियर कर दिया वर्किंग कमेटी को उस फैसले में क्या कुछ है। मौका मिला तो कल इस पर जरूर हम गुफ्तगू